हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक पैरालिसिस का पेशेंट ड्यूरिंग समर्स ठंडे पानी का इंटेक कर सकता है, नहीं कर सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से पेशेंट्स इंक्वायर करते हैं, मैम अब जैसे समर्स आ गई है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है लेकिन घर वाले बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीने दे रहे, हम क्या करें। हमें कई बार घबराहट भी महसूस होती है या एकदम से पैल्पिटेशन होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सके। तो अगर हम बात करें पैरालिसिस के पेशेंट की, पैरालिसिस के पेशेंट को जब स्ट्रोक होता है इनिशियली तो हेमरेज की वजह से या क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी इफेक्ट होती है और आपकी मसल मूवमेंट लॉस होने लग जाती है, ब्रेन पे भी इम्पैक्ट आता है, उसके फंक्शनिंग पे भी आता है। तो इस दौरान आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हम डेली रूटीन में वो मोबिलिटी नहीं कर पा रहे या मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ब्रेन उतना कमांड नहीं दे पा रहा, जिस कारण से आपके मसल्स उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं जितना नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम ठंडी आइटम्स को अवॉइड करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आपकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस ना बने। बट अब जैसे समर्स बढ़ती चले जा रही है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या प्लेसेस हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर साइड है, तो पेशेंट का बीपी शूटअप ना करे, उसे घबराहट ना बने, कोई सफोकेशन ना बने। इसलिए मैं सभी केयर टेकर्स को ये एडवाइस देती हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बिल्कुल गर्म कमरे में बिठाना है या पंखा भी बंद कर दिया, हवा भी नहीं आने देनी है, ऐसा नहीं करना है। आपको रूम को वेंटिलेटेड अच्छे से रखना है और साथ के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कांटेक्ट वो एसी के ना आए बट हवा प्रॉपर हो। अब हम बेसिकली पानी की बात कर रहे हैं कि पानी हमें किस तरीके से पीना है। तो एग्जैक्टली हम फ्रिज का निकाला हुआ ठंडा पानी नहीं पिएंगे या आइस कोल्ड वाटर नहीं पीना, जैसे बर्फ़ डाल के हम लोग पी लेते हैं, तो वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होता। और स्पेशली जब पैरालिसिस पेशेंट की बात करते हैं तो जैसे ही वो ऐसा पानी का इंटेक करते हैं उनकी बॉडी में पेन, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इंटेक करते हैं, आइस कोल्ड वाटर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से इंटेक कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ये कंप्लेन पेशेंट ही मेरे पास लेकर आते हैं। तो मैं उन्हें क्या एडवाइस करती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप मटके में पानी रख लीजिए, ऐसे रूम में रखो जहाँ पे टेम्परेचर भी सही हो, या फिर कोई गीला कपड़ा मटके के ऊपर रैप कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो मटके का पानी है वो इतना सूदिंग हो जाता है कि पीने में वो ठंडा भी महसूस होता है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वैसा नहीं देखने को मिलता कि आपकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सब नहीं होता। तो हम मटके के पानी का इंटेक कर सकते हैं, आप नारियल पानी का इंटेक कर सकते हो, आप सत्तू पी सकते हो जो चने का बना हुआ होता है। ये सारे के सारे समर कूलेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बॉडी को कूल डाउन करने की है, लेकिन ये बॉडी में स्टिफनेस नहीं लेकर आते। आप अगर वाटरमेलन खाना चाह रहे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा हम फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, थोड़ी देर आपने निकाल के रख दिया, रूम टेम्परेचर का होते ही उस पर थोड़ा सा नमक और भुनी हुई या तो काली मिर्च पाउडर डाल सकते हो या जीरा डाल के, ताकि इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए। ये दिन के टाइम पे आप इंटेक कर सकते हो, रात के टाइम पे नहीं खाना, क्योंकि अगर हम रात के टाइम पे खा रहे हैं तो आपको यूरिनेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो हमने सिर्फ टेस्ट के लिए खाना है, ऐसा पेट भरने के लिए नहीं खाना। आप खीरे का इंटेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो खीरा। तो फाइबर की मात्रा अच्छी रखनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से आप लीजिए, कोई मना ही नहीं है। और साथ के साथ ऐसे फूड आइटम्स का इंटेक कीजिए जो बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है, मतलब बॉडी को कूल डाउन कर रहा है लेकिन वो आपकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस नहीं कर रहा, पेन नहीं लेकर आ रहा। तो उसमें आप कोकोनट वाटर आराम से सेफली इंटेक कर सकते हो, सत्तू का इंटेक आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मटके का पानी आप पीना चाहो पी लो। प्लेन अगर हम जो ग्लूकॉन डी आता है वो आप पी सकते हो अगर आप डायबिटिक नहीं हो। फ्लेवर्ड आप नहीं पियो बट प्लेन आप पी सकते हो, वंस इन अ वाइल आप ले सकते हो। क्योंकि हम जब भी पेशेंट को गाइड करते हैं और हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम खट्टी चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो पेशेंट के लिए बहुत सारी जो ड्रिंक्स है, जैसे आम पन्ना हो गया, नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, वो मना हो जाता है। तो समर्स में वो पूछते हैं मैम हम क्या लें, फिर हमें गर्मी बहुत लग रही है। तो सत्तू, नारियल पानी और मटके का पानी आप इजीली इंटेक कर सकते हो। प्लेन वाला ग्लूकॉन डी ले सकते हो अगर आप डायबिटिक नहीं हो। अगर आप डायबिटिक हो भी तो कोकोनट वाटर और सत्तू तो फिर भी आप इंटेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में, जानने में मदद करेगी कि ठंडा पानी क्यों नहीं पीना है एक पैरालिसिस
के पेशेंट को, और वेंटिलेटेड रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका जो रिकवरी का फेज़ है वो अच्छा रहे, पेशेंट चिड़चिड़ा ना हो, इरिटेबल ना हो जाए और आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। हम आपसे फिर जल्दी से मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।